आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा ने वित्तीय चाचा को अकेला छोड़ा। पापा जब बच्चे थे, तो उनके एक भाई थे, जो उनसे भी छोटे थे। उनके भाई का नाम अब वित्तीय चाचा है। वित्तीय चाचा अब इंजीनियर हैं और उनका एक बेटा है और बेटे का नाम भी वित्तीय ही है। लेकिन उस समय वित्तीय चाचा बड़े नन्हे-मुन्ने ही थे। उन्होंने चलना अभी-अभी सीखा था। कभी वो पैरों पर चलने के बजाय घुटनों पर चलना ही पसंद करते थे। कभी वो बस फर्श पर ही बैठे रहते। यही वजह थी कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। वह अभी भी बहुत छोटे थे। वित्तीय चाचा अभी बहुत छोटे थे और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। एक दिन पापा और वित्तीय चाचा घर के बाहर खुले मैदान में खेल रहे थे। उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। तभी उनकी गेंद लुढ़क कर सड़क पर चली गई। पापा उसके पीछे भागे और पापा के पीछे-पीछे वित्तीय चाचा भी घुटनों के बल चल पड़े। उनका घर पहाड़ी पर था। गेंद ढाल पर लुढ़कने लगी। पापा उसके पीछे लपके, वित्तीय चाचा भी पापा के पीछे-पीछे लुढ़कने लगे। पहाड़ी के नीचे एक सड़क थी। वहीं जाकर गेंद रुक गई और आखिर वहीं पापा ने जाकर उसे पकड़ा और आखिर वहीं जाकर वित्तीय चाचा ने भी पापा को पकड़ा। गेंद जरा भी नहीं थकी थी, चाहे तीनों में वो सबसे छोटी थी। पापा कुछ थक गए थे, लेकिन वित्तीय चाचा तो बस बेदम हो गए थे एकदम। आखिर उन्होंने चलना अभी-अभी तो सीखा था, इसलिए वह सड़क के बीचों-बीच बैठ गए। दूर एक बादल उठा धुएँ का। दूर एक धुएँ का बादल उठा, कई लोगों के गले से निकले गीत की आवाज़ आई और उसके बाद घोड़ों पर सवार कई लोग नज़र आए। वह सब दौड़ते हुए सड़क पर आ रहे थे। ये बहुत पहले की बात है, जब रूस में लड़ाई चल रही थी और ये लड़ाई के फ़ौरन बाद की बात है। पापा को मालूम था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, मगर फिर भी वो बहुत डर गए। उन्होंने गेंद को पटका, उन्होंने गेंद को वहीं फेंका, वित्तीय चाचा को वहीं बीच सड़क में छोड़ा और सीधे घर की तरफ भागे। जहाँ तक वित्तीय चाचा की बात है, वो तो सड़क पर वहीं बैठे गेंद से खेल रहे थे। उन्हें सिपाहियों के घोड़ों का भी कोई डर नहीं था। उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं था। आखिर वो अभी भी बहुत नन्हे-मुन्ने थे। घुड़सवार तब तक बहुत नज़दीक आ चुके थे। उनका कैप्टन या उनका लीडर एक सफ़ेद घोड़े पर सवार था। "ठहरो!" वह चिल्लाया। वो अपने घोड़े से उतरा और उसने वित्तीय चाचा को उठा लिया। उसने ह उ उसने वित्तीय चाचा को हवा में उछाला, फिर लपक लिया और हँस पड़ा। "कहो बरखुरदार, क्या हाल है?" उसने वित्तीय चाचा से पूछा। वित्तीय चाचा खिलकर हँसे और उसे अपनी गेंद देने लगे। इस बीच दादी, दादा और पापा सब के सब पहाड़ी पर से दौड़े चले आ रहे थे। दादी चिल्ला रही थी, "मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरा मुन्ना कहाँ है?" दादा चिल्ला रहे थे, चिल्लाओ मत" और पापा ज़ोरों से रो रहे थे। "ये रहा आपका बच्चा, बड़ा शानदार छोकरा है, इसे घोड़ों तक का डर नहीं।" नायक ने या कैप्टन ने और लीडर ने वित्तीय चाचा को फिर हवा में उछाला और उन्हें दादी के हवाले कर दिया। गेंद उसने दादा को दे दी। फिर उसने पापा की तरफ देखा और कहा, "गरुण हिरण से भी तेज भागा?" हर कोई हंस पड़ा। इसके बाद सिपाही चल दिए। दादा, दादी, पापा और वित्तीय चाचा घर पे आए। दादा ने पापा से कहा, "गरुण यानी कि तुम हिरण से भी तेज भागा क्योंकि वो डरपोक था।" ये लेमुर्तो की एक पंक्ति की कविता है। नहीं, यह लेमुर्तो की एक कविता की पंक्ति है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और पापा बहुत शर्मिंदा हुए। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने लेमुर्तो की सभी कविताएं पढ़ी और इस एक पंक्ति को पढ़ते समय उन्हें हमेशा शर्म आती थी।
आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।